लोग नादानी से कर बैठे हैं खुद के हाथों ही, किसी के बहकावे में आकर, किसी की उत्तेजना से, किसी के प्रचार से, किसी के विज्ञापन से। तो हमारा जो स्वास्थ्य है मानव प्रजाति का, वो बहुत ही ज्यादा जो है दयनीय स्थिति में। ठीक है, दुनिया भर के हॉस्पिटल खुले हुए हैं, दुनिया भर के डॉक्टर हैं, दुनिया भर के मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखते हैं तो लोगों की बहुत बुरी हालत है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन क्लास घर से पढ़ ही रहे हैं तो इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियोज है वो तो अपने घर वालों को भी आप जरूर दिखाइए, ताकि विशेष रूप से आपकी जो मदर्स हैं, आपकी मम्मियां जो हैं, आपकी घर में जो गृहिणी है, जो रसोई का काम संभालती है, उनको हमारी वाली क्लास के देसी विज्ञान की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसके रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग जरूर दिखाइए, ताकि आपके घर में जो है वो पतले दुबले इंसान नहीं हो, थोड़े हेल्दी लोग हो और उससे जीवन जो है वो जीने में थोड़ा मजा आए। ठीक है, बार बार अस्पताल के और बीमारियों के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो, मानव स्वास्थ्य को बोलते हैं अंग्रेजी में ह्यूमन हेल्थ, और रोग को बोला जाता है डिसीज। डिसीज का मतलब है, ईज का मतलब होता है आराम और डिस का मतलब होता है खराब। ठीक है, आराम खराब हो जाता है तो उसी को रोग कहा जाता है। इस पाठ में मैं कई ऐसे लूप्स बताऊंगा, कई ऐसे क्लू बताऊंगा जिनसे हम आसान से समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को वास्तव में स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं जा रही है, बल्कि लूटने की षड्यंत्र चल रहा है। भयंकर तरीके से दवाइयों में डॉक्टरों के द्वारा जांचों के माध्यम से लूट मची हुई है, और स्वास्थ्य जो है वो जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे कुछ 10-20 सवाल है जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। उन 10-20 सवालों के जवाब किसी भी नेता या अधिकारी के पास हो, किसी भी वैज्ञानिक के पास हो, तो मैं आप जो कहो वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं ये बोल रहा था कि सब अपने घर वालों को जरूर ये वीडियो दिखाएं। अब देखो, पाठ्यक्रम में ऐसा बताया जाता है, ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमारा देश बहुत प्राचीन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान का काम हुआ था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जिनमें आयुर्वेद और नाना प्रकार के ग्रंथ जो है, संहिताएं जो है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सब शास्त्र पढ़ाए जाते थे और बहुत ही शानदार यहाँ पर काम था। या हर गांव में जो है वो सर्जन हुआ करते थे। जनरली जो आप देखते हो, जो बाल काटने के लिए जो कारीगर होते हैं, एक्सपर्ट, जो एक समुदाय के लोग होते हैं जिनको नाई कहा जाता है, अंग्रेजी में बार्बर कहते हैं, वो लोग पुराने जमाने में इतने एक्सपर्ट थे अंग्रेजों के आने से पहले कि वो लोग छोटे मोटे नाक और कान कट जाने पर उनकी सर्जरी खुद ही कर देते थे गांव में। ठीक है, तो ऐसे आजकल उनको बोला जाता है प्लास्टिक सर्जन, ठीक है, या कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन बोला जाता है। वो नाई जो है वो कॉस्मेटिक सर्जन के बराबर नॉलेज रखते थे, ज्ञान रखते थे। कैसे? तो प्राचीन काल में जो है ऐसा माना जाता है, प्राचीन काल के लिए ऐसा माना जाता है कि शरीर के कुछ तरल पदार्थ एवं मन, शरीर के कुछ तरल पदार्थ एवं मन की ऐसी स्थिति जिससे संतुलन बना रहे, ये अवधारणा स्वास्थ्य के रूप में मानी जाती थी। ठीक है, प्राचीन काल में ये स्वास्थ्य के लिए ऐसा कथन जो है वो सबसे पहले जब पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हुआ तब माना गया, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा है। फिर इसी क्रम में जो है आप जानते हो पुरानी पद्धतियां है, यूनानी और हिप्पोक्रेटिस जो है वो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं इस पद्धति में। यूनानी पद्धति में हिप्पोक्रेटिस जो है उन्होंने भी इस कथन को जो है वो लगभग समर्थन दिया है, और आयुर्वेद में भी कई विद्वान जो हैं उसमें कई जो विद्वान हैं वो इस मत से सहमत है। इस मत से सहमत है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, शरीर के कुछ तरल पदार्थ हैं और मन जो है वो संतुलन की स्थिति में बना रहे, तो वही जो है स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है, या उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। और आयुर्वेद में
कई विद्वान जो हैं वो इस मत से सहमत होने के पीछे कारण ये है कि आयुर्वेद में पहले एक काला पित्त, ज्वर मतलब तापमान ज्यादा, मतलब काले शरीर वालों या काला पित्त, ऐसा कुछ कंसेप्ट था। आजकल तो वो मॉडर्न साइंस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम के तत्व बताए जाते हैं पित्त रस में, लेकिन पहले कुछ ऐसे सिद्धांत थे कि कई विद्वान इस सिद्धांत से सहमत है कि काला पित्त नामक व्यक्ति जो है उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब हमेशा उनको थोड़ा बुखार सी चढ़ी हुई की स्थिति में देखा जा सकता है। इस परिकल्पना को बाद में क्या कर दिया गया, बाद में इस परिकल्पना को गलत साबित कर दिया गया। और गलत साबित कैसे कर दिया गया कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है विलियम हार्वे, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है विलियम हार्वे। इस विलियम हार्वे नामक व्यक्ति ने 2 बातें बताई, ठीक है। हालांकि मेरे समर्थन की बातें नहीं है ये, लेकिन सिलेबस में ऐसा ही दिया हुआ है, हमारे देश में ऐसा ही अधूरा और भ्रामक विज्ञान पढ़ाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो रक्त से संबंधित है उसकी खोज की इन्होंने भाई साहब ने। विलियम हार्वे से पहले शायद कोई जानता नहीं था भाई हमारे शरीर में खून भी बहता है, ठीक है। कितनी खतरनाक मजाक की बात है। अभी जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, आजाद हुआ था भारत, उसी के आसपास जो है 1870 के बाद जो है लगभग विलियम हार्वे ने बताया कि हमारे शरीर में रक्त का जो है वो संचार होता है, परिसंचरण होता है। ये देखो कितना बड़ा मजाक है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है स्वास्थ्य के नाम पर। विलियम हार्वे ने और दूसरा क्या किया, विलियम हार्वे ने टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर का भी प्रयोग किया, या उसकी खोज करके ऐसा तकनीक बना के ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाकर थर्मोमीटर जो है उसकी खोज की और उसके द्वारा जो है शरीर का अध्ययन जो है वो प्रारंभ किया। अब ये जो बातें हैं ये प्राचीन जमाने की बातें हैं। उसके बाद खोज और आगे बढ़ी, खोज और आगे बढ़ी तो ऐसा माना जाता है, हालांकि ये सब वो बनाने की बातें हैं, लेकिन इस कोर्स में ऐसा ही है तो ऐसा ही समझना पड़ेगा हमको। तंत्रिका तंत्र, उसके द्वारा हार्मोन वाला सिस्टम जो होता है उसको अपन बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, और उसके अलावा और भी जो तंत्र अपने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऐसे कई तंत्रों की जो है वो धीरे धीरे संरचना जो है वो ज्ञात हुई, संरचना हुई, खोज हुई। अब बताओ कितनी खतरनाक बात है कि इससे पहले जो है वो सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। ये सारी जो बकवास पढ़ाई जा रही है बच्चों को कि विलियम हार्वे ने ये कर दिया और उसके बाद ये खोज हुई वो खोज हुई, इन सब बातों से पहले इतने मोटे मोटे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, कैसे कई कई एक है रस तंत्र सार और भग्निवेश ऋषि की कई चीजें हैं। ऐसे सैकड़ों ऋषियों के आयुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। उनका ज्ञान रखने वाले देश में सुश्रुत जो है पूरी दुनिया उनको आज शल्य चिकित्सा का जनक मानती है, सब सारी दुनिया मानती है, मॉडर्न साइंस वाले भी मानते हैं। तो सुश्रुत के देश वालों को ये पढ़ाया जा रहा है कि इनकी खोज जो है वो अभी हुई है, 101 साल पहले, 60-70 साल पहले, 100 साल पहले इनकी खोज हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुश्रुत संहिता जो है वो सर्जरी के आज भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं और उन्होंने हर प्रकार की सर्जरी बताई है, तंत्रिका तंत्र हो चाहे अंतःस्रावी तंत्र हो, सब प्रकार की सर्जरी है। तो जब तंत्र की खोज ही नहीं हुई थी तो सर्जरी कैसे कर दी थी सुश्रुत भगवान। तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ स्वास्थ्य के नाम पर जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, और हमारे यहाँ डॉक्टर जो अधिकतर बनाए जा रहे हैं वो भी एक षड्यंत्र के तहत बनाए जा रहे हैं। उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, दोष नीति बनाने वाले और सरकार चलाने वाले लोगों का है कि वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानबूझकर जो है भारत की जनता को ठगने के लिए, लूटने के लिए जो है वो ऐसा स्वास्थ्य सिस्टम या तंत्र जो है वो बनाकर चल रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत ही पुराने विद्वान है और बहुत ही कारगर है। जैसे कोरोना के टाइम में उन लोगों ने हमको बचाया था, तो विलियम हार्वे ने इनकी खोज की, उसके बाद इनकी खोज हुई, और ऐसे खोज होते होते ये पता चल गया कि शरीर जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो इसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित कैसे किया जा सकता है। स्वास्थ्य को 3 मूलभूत तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य को 3 मूलभूत तत्व जो है
वो प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से तत्व जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? 3 मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला मूलभूत तत्व जो है वो है आपकी दिनचर्या या आपकी जीवन शैली। आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ को बाकी एनिमल्स को देखकर या उनसे कुछ सीखकर अच्छी अच्छी बातें जी रहे हैं? एनिमल्स इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम भी एनिमल जगत के ही सदस्य हैं। मानव भी एक प्रकार का एनिमल ही है। एनिमल का मतलब जानवर नहीं होता, एनिमल का मतलब जंतु होता है। ठीक है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जू का मतलब जो है वो चिड़ियाघर नहीं होता। जो भी ये छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जू का मतलब कतई चिड़ियाघर नहीं होता। जू का जो है ये जूलॉजी से ग्रीक भाषा का बना हुआ शब्द है और इसका मतलब होता है, जू का मतलब होता है एनिमल या एनिमल हाउस। और एनिमल हाउस को हम चिड़ियाघर नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं? या तो हम उसको बोल सकते हैं जंतुआलय, या तो हम उसको बोल सकते हैं जंतुआलय, या फिर उसको बोल सकते हैं हम, एक और साहित्यिक नाम है अजायब घर, जहां पर भांत भांत के अजीब अजीब जंतु हैं। ठीक है। तो चिड़ियाघर कभी भी नहीं बोलना है, ध्यान रखना है, सब लोगों को बताना है। ठीक है। हमारे यहाँ बहुत गरीब शर्म आती है यार ऐसे सुन के। ठीक है। चिड़ियाघर को तो बर्ड हाउस बोलते हैं। ठीक है। जू का मतलब चिड़ियाघर नहीं होता है। जू का मतलब क्या होना चाहिए? अजायब घर या जंतुआलय होना चाहिए, क्योंकि उसमें चिड़िया के अलावा बाकी जंतु भी होते हैं। तो एनिमल जो है, उन एनिमल्स की अगर हम लाइफ स्टाइल देखते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा के आधार पर, लाइट और डार्क के आधार पर चलती है। उसी तरीके से हमारी जीवन शैली भी जो है उससे मैच करनी चाहिए जितना हो सके उतना। तो सबसे पहली बात है लाइफ स्टाइल। उसमें खाना पीना रहना सोना सारी चीजें आ गई, नहाना धोना सब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। क्या चीजें आप खा रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, बुरी चीजें खा रहे हैं। दूसरी बात जो आती है वो आती है संतुलित पोषक तत्व होने चाहिए। पोषक तत्व, अब पोषक तत्व जो है उस पे तो मैं बहुत बड़ा वाला जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगा और चुनौती देना चाहता हूं मैं। ठीक है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं इस मामले में कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कमा रहा हो, चाहे वो किसी कलेक्टर के पद पर हो, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो, चाहे वो कुछ भी हो अपने जीवन में, कितना भी पैसा खर्च कर रहा हो वो स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के लिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति खुद खेत में खड़ा होकर नहीं उगा रहा है अच्छी चीजें, जैविक खाद या गोबर वाले खाद से जो फसल नहीं उगा पा रहा है, खाद्य पदार्थ नहीं उगा पा रहा है, वो सब जो लोग हैं वो चाहे कितने पैसे कमा लो, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल गर्त में है। ऐसे मान लो भाई खाई में लटका हुआ है, बस गिरने की देरी है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इतनी मिलावट हो रही है, इतना भयंकर तरीके से चीजें और रसायन मिलाए जा रहे हैं कि ऐसे मान लो उस षड्यंत्र के तहत जो विदेशी ताकत और पूंजीवादी लोग हैं, जिनके यहाँ पर हमारे यहाँ साबुन शैम्पू सब बिक रहे हैं, ठीक है, हर फील्ड में है, वो आटा भी भारत के गेहूं को भारत में खरीद कर उनकी कंपनी जो है वो आटा बनाकर हमको बेचती है और हमारे लोग खरीदते हैं। तो ऐसे हालात जब चल रहे हैं हमारे, जब हम पूरी तरीके से उलझे हुए हैं षड्यंत्र में, उस समय जीवन शैली और खान पान की चीजों के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। चाहे हम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा कमाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरत है कि हम दिमाग लगाकर खुद के लिए और अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें मैनेज कर पाए, उनको उगा पाए। या हम रूरल एरिया में तो हम आसानी से कर सकते हैं, और जिनको देखना हो वो मेरे यहाँ आकर देखें। ठीक है। मेरे यहाँ बहुत ही शानदार जो है वो एक लेबोरेटरी या एक बॉटनिकल गार्डन डेवलप किया गया है, जहां पर बच्चों को मैं पादप वाले चैप्टर जो है वो लाइव पढ़ाने हो जाऊंगा। ठीक है। जहां कोई पादप की बात होगी उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बात करेंगे कि ये देखो ये पेड़ है, ये इसकी पत्ती है, इसका फूल है, ये इसमें फल लग रहा है, सारी चीजें लाइव चलेगी। लाइव, लाइव का मतलब है प्रयोगशाला में स्कूल वालों की तरह पैसे नहीं लूटे जाएंगे, प्रयोगशाला में जाकर दिखाया जाएगा, बच्चों को प्रयोग करके दिखाया जाएगा, और जो यहाँ पर विजिट करना चाहता है उसके लिए वेलकम है। कभी भी मेरे को फोन करके और आ सकता है, अपने घर वालों को भी दिखा सकता है यहाँ लाकर कि कैसे जीवन को बचाने का तरीका है स्वास्थ्य के लिए। जीवन शैली लाइफ स्टाइल के बारे में संतुलित पोषक तत्व है, और संतुलित पोषक तत्वों का मामला बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, ये हमने बात की है। उसके बाद जो तीसरा तत्व आता है, वो आता है आनुवंशिक विकार। ठीक है। उसके बाद तीसरा तत्व जो आता है वो आता है आनुवंशिक विकार आता है। और आनुवंशिक विकार को मैं तीसरा नहीं बोल के दूसरा बोलूंगा, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं
वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इनको एक ही मानेंगे हम, नहीं तो हमारे 3 की जगह 4 हो जाएंगे मुद्दे। और लास्ट वन जो है वो है संक्रामक जीव। संक्रामक जीव, संक्रामक जीव की अगर हम बात करें तो उसमें जीवाणु भी हो सकते हैं, उसमें विषाणु भी हो सकते हैं, उसमें कवक भी हो सकते हैं, ये तो सूक्ष्म जीव है। उसके अलावा उसमें कृमि भी हो सकते हैं, कुछ कीड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के संक्रामक जीव जो हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी में एक शब्द हम प्रोटोजोआ भी जोड़ सकते हैं, ये भी बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचाता है। तो संक्रामक जीव आनुवंशिक विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे हम लास्ट क्लासों में पढ़ रहे थे, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार के बारे में हमने पढ़ा था। तो आनुवंशिक विकार और संक्रामक जीव और साथ में जीवन शैली जिसमें पोषण वगैरह सब आ गया, ये सब मिलकर जो है हमारे स्वास्थ्य को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे हुई स्वास्थ्य शब्द का इंट्रोडक्शन। स्वास्थ्य शब्द का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति का डिफरेंस जो है वो देखने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का आज की तारीख में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि से अगर परिभाषा देखी जाए, हेल्थ की डेफिनेशन, तो हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन कैसे है, ये देखिए, आप देखिए कि WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग जो है स्वास्थ्य या हेल्थ जो है उसको अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाकी तो नोट्स में तुमको डिटेल से मिल जाएगी सारी चीजें, यहाँ शॉर्ट में बात करते हैं थोड़ा। तो स्वास्थ्य WHO अकॉर्डिंग क्या है कि शारीरिक, ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, बॉडी वाइज या फिजिकली जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मानसिक, मेंटली या साइकोलॉजिकली, और सामाजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो देखना चाहिए, क्योंकि मन का जो है वो बहुत ही गहरा रिलेशन होता है समाज के साथ, और समाज में जिस तरीके का व्यवहार होता है या समाज के द्वारा जिस तरीके का बिहेवियर, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसके आधार पर स्वास्थ्य जो है वो बनता है, बनाया जाता है, दिखाया जाता है। और ये तीनों जब सम्मिलित रूप से, ये तीनों जब सम्मिलित रूप से संतुलित होते हैं, उसी दशा को, उस संतुलन की दशा को क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य कहा जाता है, हेल्थ कहा जाता है, ठीक है। अब हेल्थ जो है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मतलब अगर संतुलित है तो उसको अपन क्या मान रहे हैं, अच्छी मान रहे हैं। किस दृष्टि से संतुलित है, शरीर की दृष्टि से, मतलब शरीर का वजन हो गया, शरीर की लंबाई हो गई, या शरीर में विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सारे तंत्र अपना अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन वाला, सारे तंत्र, जनन तंत्र, सारे तंत्र अपनी अपनी जगह बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि शारीरिक दृष्टि से ठीक है, ठीक है। मतलब शरीर जिन तंत्रों से बना हुआ है, जिन अंग तंत्रों से शरीर बना हुआ है, वो सारे अगर बढ़िया काम करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा पहलू क्या देखा जाएगा, मानसिक। मानसिक का मतलब है कि मन में किसी प्रकार का कोई भय, ठीक है। लोग डरा डाल कर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती डराया जाता है बच्चों को। डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है भाई। डरा दोगे तो वो पूछना ही बंद कर देगा। बच्चों की हालत इतने खराब हो जाते हैं बेचारे, बार बार अलग अलग जगह, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते होते हैं। मैंने तो भाई गुरुओं की ऐसी कृपा रही है कि जिंदगी में कोचिंग वोचिंग के लफड़ों में बहुत कम रहा हूँ। पासबुक मैंने कभी लाइफ में पढ़ी नहीं है। भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत कृपा शायद आप लोगों पर भी है, पर बाकी लोगों पे नहीं है, तो उनकी वो जाने। और तुम करना चाहते हो तो तुम शेयर कर सकते हो। तो शारीरिक जो दशा है वो हमारे अंग तंत्रों के काम से रिलेटेड है। मानसिक बात जो है वो हमारे विचार और जो मन की स्थिति होती है। मन की स्थिति का मतलब है कि हम डरे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, प्रसन्न हैं, हमारे मन में पूछने के लिए उत्सुकता है, हम नई नई चीजें पूछ रहे हैं, टीचर बता रहा है, हम जान रहे हैं। ऐसा अगर माहौल होता है तो वो जो है स्वास्थ्य का माहौल होता है, ठीक है।
और सामाजिक जो है, सामाजिक का मतलब है कि हम उस ज्ञान को, उस विज्ञान को, उस ज्ञान को और विज्ञान को मतलब स्वस्थ शरीर के साथ और बढ़िया मन के साथ हम समाज में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, समाज के साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, समाज को कैसा लाभ पहुंचा रहे हैं, इन सब दृष्टियों की दृष्टि से, इन सब पहलुओं की दृष्टि से अगर कोई आदमी ठीक है, संतुलित है, तो फिर उसको अपन क्या मानेंगे, स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे, या उसको हम स्वास्थ्य कहेंगे। अब स्वास्थ्य जो सम्मिलित होगा, सॉरी, तीनों के सम्मिलन से, तीनों के मिलन से जो स्वास्थ्य होगा उसे स्वस्थ कहा जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं कि लोगों को रोग कब कहेंगे या रोगी कब कहा जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोगी और स्वस्थ व्यक्ति में अंतर जो होता है वो किन पहलुओं के द्वारा होता है। वो पहलू सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा कार्य जो है, कार्य करने की दक्षता जो है वो अधिक प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। बीमार आदमी को अगर काम करवाया जाएगा तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाएगा, जबकि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंट के साथ या बहुत ही ज्यादा जोश के साथ अपना काम कर पाएगा। और अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा हमारे घर में या समाज में तो उससे क्या करती है, कार्य ज्यादा होगा। तो सीधी सी हम बात जानते हैं कि कार्य ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो हमारा कार्य है उसका क्या होगा, उत्पादन भी ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो तीसरी बात जो है वो आएगी आर्थिक संपन्नता। देखो, मैं जो छोटी मोटी नौकरियों के लिए अपनी जागीरी छोड़ के जा रहे हैं ना, ठीक है, 3rd ग्रेड की नौकरी लग जाए, 4th ग्रेड की नौकरी लग जाए, अरे बेचारों को किसी ने विज्ञानी ढंग से नहीं समझाया, वरना 10-20 हजार की नौकरी का मोहताज नहीं हो जा। जो विज्ञान का विद्यार्थी होता है उसके पास 50 ऐसे प्रयोग और सिद्धांत होते हैं जिनसे वो कहीं भी अपना जीवन बसर करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए बढ़िया अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कमा सकता है, ठीक है। तो ऐसे मानो कि ये हम जो ये लाइव क्लास चला रहे हैं, ये जो बच्चों को बहुत ही कम फीस के साथ जोड़ रहे हैं, ये एक प्रकार का आंदोलन है। आपको इस तरीके से अपने दिमाग में लेना है प्यारे बच्चों, इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ये बातें जो स्वास्थ्य की मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में ये बातें कहीं भी चर्चा नहीं की जाती, जबकि इन बातों के लिए चर्चा करने के लिए सबसे मूलभूत जो भूमिका है वो शिक्षकों की मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक ही ज्ञान का प्रसार करते हैं समाज में। और भगवान जाने शिक्षक कैसे पैदा हो गए हैं जो आजकल जो है वो ज्ञान का प्रसार तो करते नहीं है और कोर्स कराने के पीछे लगे हुए हैं। कोर्स कराओ, जल्दी कोर्स कराओ, स्कूल वाले भी जल्दी कोर्स कराओ, जल्दी। अरे जल्दी कोर्स करा के करना क्या है, थोड़े दिनों में मरने तो वैसे ही वाले हैं। एक बहुत ही जल्दी मैं यूट्यूब चैनल पे अपने एक सूरदास जी की कविता जो है वो पद्य जो है वो प्रस्तुत करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो जल्दी कोर्स या जल्दी 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 जीवन जीने के मूड में है। जल्दी जल्दी के जीवन के चक्कर में वो ना तो स्वस्थ रहते हैं ना मस्त रहते हैं, खुद का भी जीवन खराब रखते हैं और सामने वाले के भी जीवन खराब करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो स्वस्थ व्यक्ति द्वारा कार्य अधिक तरीके से, अधिक दक्षता के साथ किया जाएगा, कम समय में वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा। 4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1.5 घंटा पढ़ेगा स्वस्थ व्यक्ति, उसमें भी उसका काम हो जाएगा, 2 घंटे में भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा परफॉर्मेंस होगी तो आर्थिक संबंधता आएगी, आर्थिक संबंधता आएगी तो उससे रोजगार जो है उसकी तो होगी बढ़ोतरी, ठीक है। क्योंकि पैसे आएंगे तो और नए नए आइडिया आएंगे दिमाग में, भाई ये पैसे आए तो मैं इससे ये कर लेता हूँ, इस बिजनेस से मैंने ये पैसे कमा लिए तो चलो मैं 2 भैंस घर पे भी एक्स्ट्रा लिया था, सुबह शाम में उसका दूध निकाल के बेच दूंगा तो उससे घर खर्चा चलता रहेगा या अपने को शुद्ध खाने को मिलेगा, कुछ सब्जियां उगा लेता हूँ। तो इस तरह के एक आइडिया आएंगे, कब आएंगे, जब जेब में पैसा होगा। जेब में पैसा नहीं होगा, जेब में, दिमाग में विज्ञान नहीं होगा और शरीर में स्वास्थ्य नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। रोजगार भी बढ़ जाएंगे और साथ में क्या होगा, गरीबी जो है, जो हमारे नेता बेचारे कब से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत आजाद हुआ जब से गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हटती नहीं है, पता नहीं यार क्यों नहीं हटती है। क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि स्कूलों में विज्ञान का जो प्रयोग बच्चों को करवाया जाता है, ये बाप पूछो ही मत। प्रयोगशालाएं बनी हुई है सरकारी विद्यालयों में तो उनको मास्टरों को टाइम नहीं दिया जाता, बेचारों को कागज भरने में लगाए रखते हैं, सारे दिन वो विज्ञान पढ़ाना ही भूल जाते हैं। और प्राइवेट में देखोगे तो प्राइवेट में डंडा लेके कोर्स करवाने वाले पीछे पड़े रहते हैं कि कोर्स कराओ कोर्स कराओ कोर्स कराओ। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे अगले जन्म में।
फिर अगले बच्चा कहीं कोचिंग में जाता है, वहां और खतरनाक और डेमो वाले मास्टर मिलते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है बेचारे बेरोजगारी के थपेड़े खाते रहते हैं और गरीबी बढ़ती जा रही है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो है वो इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को ये सारी बात पता होगी ना, तो वो आराम से जो है वो इससे बाहर निकल सकता है। इसके अलावा स्वस्थ रहने का जो तरीका है वो क्या होता है, नियमित व्यायाम जो होता है, नियमित व्यायाम, हल्की फुल्की शरीर को कसरत होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, हार्डवर्क, या मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कुल मिला के पसीने आने जैसा काम होना चाहिए। तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया रहता है। अब जो है रोग की बात करते हैं, तो रोग क्या होगा, रोग क्या होगा कि ये तीनों पहलू, शरीर, शरीर, मन व सामाजिक पहलू जीवन में असंतुलित जब होंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जो है वो रोगी कहलाएगा। ठीक है, कारण जो है वो मैं बता चुका हूं आपको। कारण जो है वो ये होते हैं प्रभावित करने वाले। ठीक है, जीवन शैली जो है वो सामाजिक आचार विचार व्यवहार वाला पहलू जो है वो है, मन वाला पहलू जो है, और शरीर वाला पहलू जो है वो सबको प्रभावित करती है। जीने का तरीका, जीने का ढंग जो है वो बहुत ही, आजकल सब रॉयल रॉयल लिखा के घूमते रहते हैं और बिल्कुल उनके दिमाग में जो है वो गोबर भी नहीं भरा हुआ, गोबर की बेइज्जती हो जाएगी, फोटा भरा हुआ है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके खाने पीने की जो बिल्कुल मैनर्स नहीं होते हैं, वो खान पान में बिल्कुल नहीं समझते हैं कि शरीर के लिए क्या बढ़िया है क्या घटिया है, और उसकी वजह से शरीर को खराब करके रखते हैं, संतुलन में नहीं रहते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व संतुलन में नहीं रहते जब भी बीमारियां, रोग की दशा पैदा होती है, ये हम बात कर रहे हैं। दूसरा, अनुवांशिक विकार हो वो तो जन्मजात है, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसमें तो उत्परिवर्तन करने वाले जो कारक है उनका रोल होता है। और तीसरा, संक्रामक जीव, इसमें भी हम ऐसा मानते हैं कि अगर संतुलन, ये पोषक तत्व वगैरह बढ़िया है, तो हर शरीर को भगवान ने इम्यूनिटी के साथ बनाया है, प्रतिरक्षा तंत्र के साथ बनाया है, वो खुद लड़ सकता है संक्रमण से। लेकिन अगर शरीर ही कमजोर होगा, शरीर ही कमजोर होगा तो संक्रमण से नहीं लड़ पाएगा। शरीर कमजोर क्यों होगा, क्योंकि पोषक तत्वों का संतुलन जो है शरीर में बिगड़े बना हुआ नहीं रहेगा। पोषक तत्वों का संतुलन क्यों नहीं बना हुआ रहेगा, क्योंकि पोषक तत्वों का संतुलन बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है। और वो अंतरराष्ट्रीय गिरोह जो है वो आपके हर खेत में, हर गांव में, हर जगह डीएपी, यूरिया, ऐसे कई प्रकार के खतरनाक रसायन जो हैं जिनसे बम बारूद बनते हैं, अमोनियम नाइट्रेट से बनते हैं। ये सब अभी दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट शब्द का बहुत प्रयोग हुआ था। तो अमोनियम नाइट्रेट जिससे बम बारूद बनाया जाता है, ऐसे पदार्थों से डीएपी, यूरिया जैसे तत्व बनते हैं, और वो हमारी जमीनों में हम डाल रहे हैं। तो पोषक तत्वों की हमने बहुत खतरनाक तरीके से बैठ बजा दी है। पूरा संतुलन ही गर्त में चला गया है। ठीक है, तो रोगी व्यक्ति का शरीर, मन और सामाजिक पहलू जो है वो असंतुलित हो जाएंगे तो हम उसको रोग बोलेंगे, और उसका जीना हराम हो जाएगा। जीना हराम हो जाएगा तो आराम खराब हो जाएगा। आराम मतलब ईज को बोलते हैं आराम, और आराम अगर खराब हो रहा है तो खराब के लिए वहां पर शब्द काम में ले रहे हैं डिसईज का मतलब आराम जो है वो खराब हो गया। अब ये तो आप सब लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी क्लासेस के साथ जोड़िए। बाकी लोग जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्या वो इस भीषण त्रासदी के युग में जहाँ पर चारों तरफ बीमारियां दिखाई दे रही है, चारों तरफ लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी हालत खराब करके बैठे हैं, उस दुनिया में, उस युग में असली स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है उसको जानने के लिए जुड़िए देसी विज्ञान एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे फाउंडेशन कोर्स पे, या फिर नवोदय विज्ञान बाय के सर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी हम जनरल इंट्रोडक्शन वाली ये जो क्लासेज हैं वो उनके वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय भारत, जय किसान, जय जवान। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर